विधानसभा में मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। साल 2024-25 का बजट वित्त मंत्री करेंगे पेश। मॉनसून सत्र में बजट पर 3 दिनों तक चर्चा होगी। इस कार्यकाल में अंतिम बजट किया जाएगा पेश। सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष रखेंगे प्रस्ताव। प्रश्नकाल, लक्ष्य भेदी और विधेयकों पर चर्चा होगी। इस दौरान देखिए 12 जुलाई तक चलेगा महाराष्ट्र सरकार का ये सत्र। देखिए विस्तार से बताते हैं, महाराष्ट्र सरकार के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है। आज सत्र में साल 2024-25 का बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री अजीत पवार आज सदन में बजट पेश करेंगे। मॉनसून सत्र में बजट पर 3 दिनों तक चर्चा की जाएगी। इस कार्यकाल में अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। इसलिए माना जा रहा है कि बजट बेहद ही लोकलुभावन जो है हो सकता है। मॉनसून सत्र में बजट पर 3 दिनों तक चर्चा होगी। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रस्ताव रखे जाएंगे। साथ ही प्रश्नकाल, लक्ष्य भेदी और विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। कल बजट पेश होगा। बता दें कि इसके बाद ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो जल्द ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और फिलहाल मॉनसून सत्र चल रहा है। 12 जुलाई तक मॉनसून सत्र चलेगा महाराष्ट्र विधानसभा में। साल 2024-25 का बजट वित्त मंत्री जो हैं वो पेश करेंगे और ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे शुभम पांडे, जो कि मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, मॉनसून सत्र चल रहा है और बजट पेश किया जाना है। ये भी कहा जा रहा है कि अंतरिम बजट है, चूंकि देखिए विधानसभा चुनाव भी जल्द होने हैं। देखिए सबको पता है जब चुनाव नजदीक आते हैं तो कोई भी जो सत्ता पक्ष पार्टी होती है, जो केंद्र में जो राज्य में सरकार होती है, वो अपने तमाम प्रदेश के लोगों के लिए एक लुभावना बजट लेके आती ताकि उसे वोट बैंक में तब्दील किया जाए। महाराष्ट्र की ईडीए सरकार यानी एकनाथ, देवेंद्र और अजित पवार की जो सरकार है फिलहाल इस महाराष्ट्र में चल रही है, वो आज भी इसी तरह से कुछ लुभावना बजट पेश करी, खासतौर पर महिलाओं के लिए और उसके अलावा किसानों के लिए। किसानों की मुद्दा सबसे बड़ी चिंता का विषय है महाराष्ट्र में। तो ऐसे में इन विषयों को ध्यान में रखते हुए आज तकरीबन 2:30 बजे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार अपना बजट जो है वो पेश करेंगे। उसके बाद 3 महीने के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। देखिए जिस तरीके से महाराष्ट्र में पिछले अगर 2 से 3 सालों की बात करें, 2.5 साल में सरकार जो गिरी है, उसके पास इस बजट पे सबकी नजरें रहेगी, क्योंकि ये अब चुनाव के पहले का आखिरी बजट है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि किन विषयों पर, किन मुद्दों पर, किस समाज के वर्ग को पहले जो है ध्यान में रखते हुए ये बजट लाया जाने वाला है। बिल्कुल, तो क्या कुछ ध्यान में रखा जाएगा बजट को लेकर कि माना विधानसभा चुनाव जल्द होने, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश सरकार की होगी कि जनता को जो है लुभाया जाए और कहीं ना कहीं उन्हें ये बताया जाए कि अगर आने वाले वक्त में सरकार फिर से आती है तो क्या कुछ उनके लिए हो सकता है लोक लुभावन। देखिए लोकसभा चुनाव में जिस तरह से यहाँ पर महायुति यानी खासतौर पर एनडीए सरकार को झटका लगा है महाराष्ट्र से, उससे आहत होकर भी ये बजट लाया जाने वाला है। तो आप समझिए कि विधानसभा चुनाव है, लोकसभा के बाद 288 सीटों पे महासंग्राम होने वाला है। तो ऐसे में खासतौर पर जो वर्ग नाराज है, जिन वर्ग के समाज के लोगों का इन्हें वोट नहीं मिला, उन वर्गों को भी विशेष रूप से ध्यान में रखा जाएगा। उसके अलावा जो जाति समीकरण की बात करें या जाति समुदाय की बात करें, जो अपनी आरक्षण की मांग को लेकर बातचीत कर रहे हैं या डेवलपमेंट लेकर बात कर रहे हैं, उसको ध्यान में भी रखा जाएगा। इसके अलावा खासतौर पर जैसा मैंने पहले जिक्र किया था कि महाराष्ट्र सरकार इस बार महिलाओं के लिए और किसानों को ज्यादा ध्यान में ज्यादा फोकस करेगी कि उनके लिए कई सारे योजनाएं जो है वो लाई जाए ताकि उसका फायदा आने वाले चुनाव में लाया जा सके। इसी वजह से ये बजट जो है उसी को देखा। और इसके अलावा हर एक जिले में डिस्ट्रिक्ट वाइज जहां पर जो एनडीए को बात करें जहां पे करारी हार मिले, उस जिले को भी ध्यान में रखा जाएगा, उसके हिसाब से ये बजट पेश किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि विपक्ष जो है इस वक्त आक्रामक है कि भाई चुनाव तो ठीक है खत्म हो गया, लेकिन अब बजट का क्या, बजट में आप क्या लेके आने वाले। तो थोड़ी देर का इंतजार करना होगा, जिसके बाद देखना होगा कि महाराष्ट्र की ईडीए सरकार यानी महायुति सरकार अपने पिटारे से, अपने तिजोरी से महाराष्ट्र के प्रदेशवासियों के लिए क्या कुछ लेकर निकालती है, क्या कुछ खोलती है। बिल्कुल।